नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें मैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करूंगा। अगर वो आप ऑप्ट कर लेते हैं तो 1 करोड़ रुपया बहुत ही जल्दी आपकी झोली में होगा। यानी आप एक सफलता के कदम पर आगे बढ़ चुके होंगे। साथियों, सिर्फ बातें करते रहने से या सोचते रहने से नहीं होगा। जब तक आप कुछ भी साधारण काम को नए ढंग से नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट भी साधारण ही आता रहेगा। अगर आप कुछ अलग ढंग से करेंगे तब रिजल्ट असाधारण आएगा, जो कि आप देखना चाहते हैं, जो आप देखने की आकांक्षा रखते हैं। तो जब रिजल्ट असाधारण चाहिए तो आपको साधारण चीजों को भी अलग ढंग से करना पड़ेगा। इसी तहत मैं आज बात करूंगा एक ऐसी टेक्निक की जिसको आप जॉब के दौरान या बिजनेस के दौरान आप अप्लाई करते हैं तो शर्त यह है कि 1 करोड़ आपकी झोली में होगा और लोग आपसे पूछेंगे कि ये चमत्कार, ये करिश्मा आपने इतनी जल्दी कैसे किया। तो साथियों, वो जो फार्मूला है, वो जो टेक्निक है, वो सुनने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन तरह के कंटेंट बनाने में मुझे काफी स्टडी करनी पड़ती है, फिर मैं इस तरह के वीडियोस अपलोड कर पाता हूं। तो आपका जो एक लाइक है वो मुझे एनकरेजमेंट देता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जब आप इतना ज्यादा रील्स की दुनिया में खो सकते हैं तो फिर मेरे भी कुछ 8-10 मिनट के वीडियो को देखकर अपना ज्ञानार्जन करके आप अपने समृद्धि की तरफ अपना कदम बढ़ा दीजिए। बस यही मेरी चाहत, यही आकांक्षा है। तो जो टेक्निक यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं साथियों, उस टेक्निक का नाम है 15-15-15, यानी कि रूल 15-15-15। बहुत सिंपल है, याद करना भी आप याद कर लीजिए और अपने बच्चों को भी सिखा दीजिएगा। 15-15-15 यानी कि 15-15-15 का मतलब क्या और ये कैसे काम करता है और ये पैसे को मल्टीफोल्ड कैसे करता है, उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो उसमें क्या है कि 15 यानी आपकी जब भी जॉब लगी तो आपको उस अपना जो तनख्वाह है या आपको जो बिजनेस से पैसा अर्न कर रहे हैं, यानी जो अभी आपकी अर्निंग है महीने की, उसका 15% पैसा आपको सेविंग में डालना है। कहां डालना है, कैसे डालना है, अभी बाद में बात करेंगे। पहले 15% डालना है। उसके बाद कितने ईयर्स के लिए डालना है, तो 15 साल के लिए डालना है। उसके बाद कितना जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चल रहा हूं 15। अब आप कहेंगे कि साहब आपने चलो 15% मैंने पैसे भी बचा लिए, 15% में जो है मैंने साल भी जमा कर दिए पैसे, और लेकिन मैं ये 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कहां से लाऊंगा। बैंक है तो 7% देती है, बाकी सब चीजों में जो है पीपीएफ है, पीएफ में 8% है, पीपीएफ में 7.4% है, लेकिन मैं ये बाकी 12%, 13, 14, 15% तक कहां से लाऊंगा। तो साथियों, अब आपको यहां पर क्या करना है कि आपको यहां पर एसआईपी करनी है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। आप ये कहेंगे कि सर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जो है इतने कम पैसों में 1 करोड़ कैसे बनेगा। 15% जो है हम यहां पर ROI मानते हैं, यानी जो रिटर्न मिल रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट पे वो 15% की दर से मिलेगा, लेकिन वो कंपाउंडिंग होएगा। आप कहेंगे कि सर कंपाउंडिंग कैसे होएगा, ये बता दो आप, क्योंकि हम तो म्यूचुअल फंड में पैसा दे रहे हैं, तो अब जो है कंपाउंडिंग कैसे होगा। दूसरा, मैं ऐसे कैसे म्यूचुअल फंड में भरोसा कर लूं, और मेरे को जो है घबराहट होती है कि मैं जो है डेट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जैसे बैंक की एफडी हो गई, पीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना होगी, जहां पे 7 to 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं इसके अलावा तो मेरी जो है और जगह लगाने में मैं डरता हूं। तो साथियों, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं यहां पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आप गवर्नमेंट में सबसे जो है सिक्योर बैंक है एसबीआई बैंक। तो एसबीआई के जो म्यूचुअल फंड्स हैं आप वहां चले जाइए, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे आपको घबराने की, डरने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स हैं जहां पर आपको 15% से ज्यादा एनुअल रिटर्न मिल रहा है। वहां पे आप ये देख लीजिएगा कि उस जो म्यूचुअल फंड की स्कीम आप चुन रहे हैं उसका पिछला 3 साल का रिकॉर्ड क्या है। अगर उसका पिछले 3 साल का रिकॉर्ड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न CAGR बोलते हैं, यानी 3 साल में अगर वो हर साल कंसिस्टेंटली आपको मोर देन 15% दे रहा है तो वो आगे भी लगभग देता ही रहेगा। अगर 3 साल में कहीं ऊपर नीचे तो आपको सोचने की जरूरत है। तब आपको ये पता लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो 15 क्या 25 भी दे रहे हैं, 30 भी दे रहे हैं, 35 भी दे रहे हैं, 40 भी दे रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा नहीं, अरे भाई जाके बात तो करो। तो आपका जा क्या रहा है, आपको म्यूचुअल फंड वाले को घर बुलाना है, छुट्टी के दिन उसके साथ बैठ के डिस्कस करना है। आपका कुछ गया, कुछ नहीं गया, ज्ञानार्जन ही हुआ, कुछ ना कुछ बुद्धि के अंदर गया ही। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट बैंक्स में जाना चाहते हैं या प्राइवेट म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो भारत देश का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक है प्राइवेट के अंदर। आप उसकी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में चले जाइए। उसकी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स भी जो है ताबड़तोड़ रिटर्न देती हैं, लेकिन आप उसके बंदे को बुलाइए, रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए जो म्यूचुअल फंड हैंडल करता है, उससे ये सब चीजें समझिए और फिर अपनी अच्छी स्कीम्स में पार्टिसिपेट कर लीजिए। जो मैंने आपको बताया 3 साल का CAGR देख लीजिएगा, पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा। ये आइडियली 3 साल का देखा जाता है। उसके बाद आप जो है पूरे भरोसे, आत्मविश्वास के साथ उस स्कीम में 15% पैसा लगा दीजिए 15 साल के लिए। अब आप कहेंगे सर मैं, और इसमें आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मूलधन के रूप में आप पूरे जो है 15 साल तक मात्र कितने रुपए देंगे आप सर, मात्र देंगे ओनली 27 लाख। तो 27 लाख रुपए आपने मूलधन के रूप में दिया और ब्याज के रूप में आपको चमत्कारिक ढंग से जो है 73 लाख रुपीस मिल जाएंगे। इतना जबरदस्त होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। आप कहेंगे सर इसमें कंपाउंडिंग कैसे होगी वो भी बता दीजिए।
तो साथियों अब मैं आपको यह भी समझा देता हूं कि इसमें एसआईपी में कंपाउंडिंग कैसे होती है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी सपोज एग्जांपल के लिए आपकी सैलरी 1 लाख ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो 15,000 हर महीने जमा करा रहे हैं। अब आपने जो भी म्यूचुअल फंड चुना है, जो भी आपकी पसंद का है, वो आपने कंपनी चुन ली है, अब आपने स्कीम चुन ली है, अब आप 15,000 रुपए हर महीने वहां दे रहे हैं। तो वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं वो 15,000 रुपए आप उस स्कीम में लगाएगा, उसके तहत वो उनके जो फिर ऊपर जो मैनेजर्स बैठे होते हैं वो फिर आपके अलग अलग कंपनीज में जो है इक्विटी में यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब वहां से उन्होंने एक महीने में 15,000 से सपोज 3 महीने के अंदर कमा लिए 25,000 रुपए। अब जब आप नेक्स्ट किस्त देते जा रहे हैं तो अब वो 25,000 वापस से कौन से फर्स्ट महीने वाले जो 25,000 बने उसको वापस से मार्केट में लगाएंगे, वहां से तो ये 15 के ऊपर 10,000 रुपए और मिले थे वो वापस मार्केट में लगे, तो वो ब्याज पे ब्याज की तरह हो गया, यानी कि रिटर्न पे रिटर्न, अब 25,000 पे रिटर्न मिलेगा। तो साथियों इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि जो आपने मूलधन लगाया उस पे जो पैसा मिला वो मूलधन में जुड़ गया। अब उन दोनों मूलधन और ब्याज पे या मूलधन और जो आपका पैसा जुड़ा उस पे फिर से आपने पैसा बाजार में लगा दिया, अब उन दोनों पे पैसा जुड़ रहा है। इसको कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। और इसी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से मात्र 27 लाख रुपए देके 15 साल में ना आप जो है 73 लाख रुपीस ब्याज का या इनकम का मूलधन के ऊपर की इनकम का अर्न कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। तो साथियों केवल बात करने से कुछ नहीं होगा, आपको साहसिक कदम उठाने पड़ेंगे। साहसिक कदम उठाने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, वो आपको इस वीडियो से मिल गई है। अब लेकिन कदम आपको उठाना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव घर बुलाना पड़ेगा या उसके साथ बात करके कम्युनिकेट करके कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे, जब आपको रिटर्न्स मिलने लग जाएंगे 6 महीने 1 साल में आपका जिगरा खुलेगा और फिर आप उसके आगे भी और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपका बिजनेस से और पैसा आने लग जाएगा तो आप और ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो साथियों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद।